أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيम वल्लज़ीन यक़ूलून, और रहमान के बंदे वो यूं कहते हैं कि हमारे रब हमसे जहन्नम का अजाब हटा दे, यकीनन उसका अजाब चिमट जाने वाला है। यकीनन जहन्नम ठहरने और रहने की बुरी जगह है। और रहमान के बंदे वो हैं कि जब वो खर्च करते हैं तो इसराफ नहीं करते और तंगी नहीं करते, और उनका खर्च इसके दरमियान इत्तेदाल से होता है, दरमियानी खर्च होता है। रहमान के बंदे यानी अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीकी बंदे, उनकी क्या सिफ़ात होनी चाहिए, इसी के उन्वान से बात चल रही है। गुज़श्ता कल बात आई थी कि रहमान के बंदे वो होते हैं जो अपने परवरदिगार से जहन्नम से छुटकारा चाहते हैं, कि हम जहन्नम में जाना नहीं चाहते, वो बुरी जगह है। रहमान के बंदे जहन्नम से डरते हैं, अपने परवरदिगार से डरते हैं। जो बंदा अल्लाह तबारक व ताला से डरता है, खौफ के साथ जिंदगी गुजारता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी जहन्नम से हिफाजत फरमाते। एक बादशाह अपनी बीवी के साथ रात के वक्त में प्यार मोहब्बत की बातों में मशगूल था। बातों के दरमियान दोनों में कुछ तू मैं हो गई। इतने में बीवी बोल गई कि तू जहन्नमी है। तो बादशाह ने कहा, अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक। अब दोनों परेशान कि हम दोनों निकाह से अलग तो नहीं हो गए। बादशाह चाहता था कि ये मेरी निकाह में रहनी चाहिए। सुबह के वक्त में उलमा से मसला पूछने के लिए दोनों निकले। तो उलमा ने कहा, जन्नत जहन्नम का फैसला तो हम दुनिया में कैसे कर सकते हैं, तो तुम्हारी तलाक का मसला तो हम कैसे हल करेंगे। वो तो मरने के बाद पता चलेगा कि कौन जन्नत में जाएगा न कौन जहन्नम में जाएगा। तो उलमा ने हाथ उठा लिए कि हम कोई जवाब नहीं दे सकते। चुनांचे वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा और जाकर के अपना मसला पूरा दरियाफ्त किया कि इसने मुझे कहा कि तू जहन्नमी है। तो मैंने कहा, अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे 3 तलाक। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बादशाह से पूछा, तेरा कोई वाकया ऐसा है जहां पर खुदा का खौफ तुझ पर गालिब आ गया हो, कहीं पर कोई मसला ऐसा पेश आया है? कहा कि एक वाकया मुझे याद पड़ता है। कहा, कौन सी बात? कहा, एक वक्त में मेरे महल में काम करने वाली मैंने रखी है, काम करती है वो। तो एक काम करने वाली जब मैं अपने कमरे में सोया हुआ था तो वो खूबसूरत थी, मेरा कमरा साफ करने के लिए पहुंची। तो मेरी नजर खराब हुई तो मैंने अंदर से कुंडी लगा दी, लॉक कर दिया दरवाजा अंदर से, और मैं गलत निगाह से उसको देखने लगा। तो उसने कहा, अल्लाह से डरो। आप किस नीयत से लॉक लगा रहे हैं? बस मेरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई, खुदा का खौफ गालिब आ गया। मैंने दरवाजा खोल दिया और उसको कहा कि तू यहां से चली जा।
ये एक वाक़या है मेरा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने मसला दिया कि तलाक वाक़या नहीं हुई, आप दोनों साथ में रहो। उलमा को जब ये ताज्जुब हुआ कि कैसे फतवा दे दिया कि ये जन्नती है और तलाक वाक़या नहीं हुई, चलो जा कर के पूछते हैं। तो सारा मजमा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा। इमाम साहब ने कहा, ये मैंने अपनी जेब का फतवा नहीं दिया, मैंने कुरान का फतवा दिया है। ये जन्नती है, कुरान से मैंने साबित किया है। तो कहा कैसे? कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, व अम्मा मन खौफ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। कि जो कोई डरा अपने परवरदिगार के सामने खड़ा रहने से, मक़ाम रब्बिही अपने रब के सामने खड़ा रहने से कि मुझे हिसाब देना है, यानी खुदा का खौफ कभी गालिब आ गया। वनहन नफ्स अनिल हवा, और ख्वाहिशात से अपने नफ्स को रोक लिया। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो जन्नत उसका ठिकाना है। यह आदमी जन्नत में जाएगा। अल्लाह के खौफ से इसने गुनाह छोड़ दिया था। सारे उलमा हक्के बक्के रह गए कि यकीनन यह आदमी तो जन्नती है, जन्नत में जाएगा। इसलिए यह फतवा दुरुस्त है, तलाक वाक़या नहीं होगी। तो आदमी तकब्बुर, जो कि गुज़श्ता भी गुजरा के तकब्बुर वाला आदमी जन्नत में जाएगा, आजीजी वाला आदमी, तकब्बुर वाला आदमी जहन्नम में जाएगा, और आजीजी वाला आदमी जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला उसको दाखिल फरमाएंगे। इसीलिए मैंने गुज़श्ता कहा कि किसी भी को हकारत की निगाह से नहीं देख सकते, चाहे वो काफिर ही क्यों न हो और जानवर ही क्यों न हो। अबू अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ ईसाइयों के बारे में इतना कहा था, ईसाई लोगों की जो इबादत करने की जगह है, तो वहां पर वो कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे। तो ऐसे वक्त में सिर्फ इतना बोल गए थे, ये कितने कम अकल लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ईमान सल्ब कर लिया था। अबू अब्दुल्ला अंदलुसी 1 लाख हदीस के हाफिज थे और कुरान करीम के भी हाफिज थे। 1 लाख हदीसें याद थी और कुरान करीम के मुकम्मल हाफिज। और वो उस्ताद होते हैं अल्लामा शिबली के। अल्लामा शिबली वक्त के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। अल्लामा शिबली फरमाते हैं कि अबू अब्दुल्ला अंदलुसी हमारे उस्ताद, हम इनको लेकर के गए थे, हमको लेकर के वो कहीं बाहर घूमने के लिए जंगल की तरफ के चलो चलते हैं। तो जब सफर के दौरान हम एक कुएं पर पानी पीने के लिए पहुंचे, तो अबू अब्दुल्ला अंदलुसी हमारे उस्ताद की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, तो कहा कि मैं अब इस लड़की के पास जाता हूं, तुम लोग अपने घर चले जाओ। हम रो रहे हैं कि हमारे उस्ताद को क्या हो गया। 1 लाख हदीस का हाफिज, कुरान का हाफिज, और वो इस तरफ कहता है कि तुम घर जाओ, मैं तो इस लड़की के साथ जाता हूं। तो अबू अब्दुल्ला उस लड़की के पीछे चलते रहे, पता किया कि लड़की किसकी है। तो एक मालदार आदमी की लड़की थी, ईसाई की। उसके घर गए, कहा कि मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। कहा कि आप मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, अगर निकाह करना है तो आपको सुअर चराने पड़ेंगे, हमारे माहौल में आना पड़ेगा। कहा कि ठीक है। ठीक 1 साल के बाद ये लोग रोते हुए अल्लाह से अजीजी कर रहे हैं। अल्लामा शिबली वगैरह रोते हुए जंगल की तरफ ढूंढने के लिए पहुंचे कि चलो हमारे उस्ताद को ढूंढते हैं। तो जिस असा से, जिस लाठी से, लकड़ी से वो मिंबर पर खुतबा दे रहे थे, लोगों को नसीहत के लिए वो असा लेकर के मिंबर पर खड़े होते थे, वो असा से वो सुअरों को चरा रहे। कहा कि उस्ताद जी आपको क्या हो गया? कहा कुछ नहीं, एक चीज मेरे दिल से उड़ करके चली गई आसमान की तरफ। कहा कि आप कुरान करीम के हाफिज है, आपको कुछ याद है? कहा कि एक याद है, 1 आयत कुरान की याद है, सब भूल चुका हूं। कहा क्या याद है? वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, जिसको अल्लाह तबारक व तआला जलील कर दे उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता। कहा कि आप हदीस के हाफिज हैं, ये क्या हो? कहा कि मैंने कुछ हकारत की निगाह से इन ईसाइयों को देखा था,
उनका जो निशान होता है, उस निशान के मुतालिक मैंने कुछ कहा कि कितने कम अकल और बेवकूफ लोग हैं। जब ये जुमला मेरी जबान पर आया, उसी वक्त एक नूर मेरे सीने से निकला, मेरे दिल में अंधेरा हो गया और फौरन मैंने ये इख्तियार कर लिया कि अब मैं इस्लाम की तरफ नहीं जाना चाहता, बस मैं यही रास्ता मुझे अच्छा लगता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ मुद्दत के लिए मेरी हिदायत को सल पर, फिर तौबा की, फिर कुरान सीने में आया, फिर अहादीस का ज़कीरा अल्लाह तबारक व तआला ने डाला, मैं फिर वो लाइन पर आया। तो रहमान के बंदे वो होते हैं जो किसी को हकारत की निगाह से भी नहीं देखते, किसी को जलील नहीं समझते, किसी को धोखे वाला नहीं कहते, बल्कि वो हर एक के बारे में अच्छा गुमान रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इबादत भी कबूल करते हैं और उनको जहन्नम से भी बचाते हैं। आगे की आयत में अल्लाह तबारक व तआला, तो ये जहन्नम का तज़किरा चल रहा था कि वो कहते हैं अल्लाह हमसे जहन्नम के अजाब को फेर दे। कल मैंने कहा था कि जहन्नम का अजाब कैसा होगा। एक जहन्नमी जब जहन्नम में गिर जाएगा तो जहन्नम में 40 साल तक वो भूख के आलम में खाने के लिए मांगेगा कि अल्लाह खाना दे दे। जहन्नम का जो दारोगा होगा, मालिक, तो उससे कहेगा वो मालिक, तो 40 साल के बाद तो खाली वो आवाज सुनेगा, मालिक हाँ बोलो, कहा के खाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जवाब मिलेगा, ज़क्कूम उनको खाने के लिए दिया जाएगा, कांटे वाला फल होगा, कांटेदार। अब भूखे हैं, कुछ भी चाहिए, तो वो कांटे वाला फल उनको दे दिया जाएगा, तो वो खाएंगे तो गले में अटक जाएगा। अब उनको दुनिया याद आएगी कि दुनिया में कोई लुकमा गले में अटक जाता था तो हम पानी तलब किया करते थे, तो चलो पानी मांगते हैं। तो फिर कहेंगे मालिक से, फिर 40 साल के बाद वो मालिक आवाज सुनेगा, क्या चाहिए, कहा पानी। तो उन लोगों का ढोवन, उनका खून और पीप जो आग की वजह से निकलता होगा, तो वो ढोवन को एक जगह जमा करके फिर एक कटोरे में उनको पीने के लिए दिया जाएगा कि पी लो। अब मरता क्या ना करता, किसी भी तरह ये गले में अटका है, इसको उतारना है, तो इतना गर्म होगा वो ढोवन कि ये ऊपर का जो होठ है वो होठ निकल करके उसके आधे सर तक पहुंच जाएगा। सर के आधे हिस्से तक वो होठ निकल करके आंखों सबसे निकल करके यहां तक पहुंचेगा, और ये निचला होठ है उसका नाफ तक आ जाएगा, और उसकी अंतड़ियां ये पाखाने की जगह से बाहर निकल जाएगी। तो जो अल्लाह तबारक व ताला के बंदे हैं वो हर वक्त जहन्नम से पनाह चाहते हैं। अल्लाह, जहन्नम खुद अपने आप से पनाह चाहती है रोजाना, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूं। हमें भी हर वक्त जहन्नम से पनाह वाली दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हिदायत अता फरमा, जहन्नम से हिफाजत फरमा। मैंने कल एक वजीफा तो बतलाया था कि फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा यह दुआ पढ़ लें, जहन्नम के अजाब से और कब्र के अजाब से हिफाजत हो जाएगी। हदीस है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, इसको फजर के बाद और मगरिब के बाद 7 मरतबा पढ़ लें। ये हदीस है कि इससे जहन्नम से हिफाजत हो जाती है। आगे एक और वस्फ अल्लाह तबारक व ताला हमारी जहन्नम से हिफाजत फरमाए। आगे एक और वस्फ कह रहे हैं कि इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा, जहन्नम का अज़ाब जो होता है वो चिमट जाता है, छोड़ता नहीं आदमी को। कभी कभी दुनिया में भी अल्लाह तबारक व ताला इसको दिखाते हैं। शेख जुल्फ़िकार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब में एक बात लिखी है कि जहन्नम के अजाब कैसे पकड़ता है और जहन्नम के अजाब की हालत क्या होती है और किन गुनाहों की वजह से आदमी जहन्नम में जाता है। हजरत ने लिखा है कि रमजान का महीना चल रहा था, एक लड़की को उसके वालिदा ने बुलाया कि नीचे आ जा, हम इफ्तार की तैयारी करते हैं। तो लड़की ने कहा नहीं मैं काम में हूं। वो लड़की आई नहीं और टीवी खोल करके कमरे में बैठ गए।
लड़की को खतरा महसूस हुआ कि अगर दरवाजा खुला रखा तो चिल्ला चिल्ला करके मुझे परेशान कर देंगे, तो दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। इफ्तार का वक्त आया, लेकिन लड़की नीचे आई नहीं इफ्तारी करने के लिए। इफ्तार के बाद लड़की के भाइयों ने, घर वालों ने देखा, खिटखिटाया, लेकिन कोई आवाज जवाब नहीं मिल रहा है। दरवाजा तोड़ा गया इफ्तार के बाद, तो देखा कि अंदर लड़की मरी पड़ी है ऊंधे मुंह, और टीवी चालू है। तो उन लोगों ने कहा चलो अब इसको उठाते, लेकिन नाश उठती नहीं है जमीन से। उसको उठाना चाहते हैं, लेकिन वो लड़की जमीन से ऐसी चिमट गई है कि उठती नहीं है। तो एक अक्लमंद आदमी ने कहा एक बात करो, टीवी देखते देखते हमारे टीवी को उठाओ। टीवी उठाई तो लड़की भी उठ रही है। तो टीवी को उठा करके नाश के साथ नीचे लाए, टीवी साथ में रखी, घुसल दिया गया। अब कफनाने के लिए लड़की को उठा रहे, उठती नहीं है, लेकिन टीवी उठाते हैं, लड़की उठ जाती है। ये काम करते रहे, लड़की को कफन दे दिया गया। कफन के बाद अब जनाजे की बारी है, लेकिन जनाजा चलता नहीं है। जब टीवी साथ में ले जाते हैं तो जनाजा चल रहा है। कब्रिस्तान ले गए, कब्रिस्तान में टीवी बाहर रखा, लड़की को दफन किया, लेकिन मिट्टी डाल रहे हैं तो लड़की ऊपर आ जाती है। आखिर में फैसला यह हुआ कि टीवी को कब्र के साथ दफन किया जाएगा। चुनांचे लड़की और टीवी दोनों को दफन किया। अब आगे का आलम खुदा जाने। अल्लाह तबारक व तआला इससे हमारी हिफाजत फरमाए। हम मोबाइल, ये टीवी से ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसी चीजों से परहेज करें जो हमें रोजे से भी दूर कर दें, जहन्नम से भी, जहन्नम से नजदीक ले जाएं। तो जहन्नम का अजाब चिमटने वाला है, वो किसी के लिए माफी नहीं हो सकती। हम यूं समझते हैं कि मैं मुसलमान हूं, मैं जन्नत में ही जाऊंगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू। रहमान के बंदे वो हैं जो खर्च करते हैं तो फुजुल खर्ची नहीं करते। यानी ऐसा नहीं कि माल मुझे मिल गया तो मैं अब इसका मालिक। बंदा मालिक नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ वक्त के लिए उसको दिया है इम्तिहान के लिए। अब्दुल्लाह इब्ने उमर तो फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा, माल की बात नहीं, अगर कोई बंदा वुजू के दरमियान भी 3 मर्तबा से 4थी मर्तबा में पानी इस्तेमाल करता है तो वो हराम पानी इस्तेमाल करता है। मुझे इसके गुनहगार होने का खतरा है। वुजू के बारे में अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा कि अगर वुजू करते करते बगैर जरूरत के 3री से 4थी मर्तबा उसका पानी कुल्ली के लिए जा रहा है या अपना मुंह धोने के लिए जा रहा है, बड़ा बड़ा गुनहगार है। तब जब वुजू के मसले में फुजुल खर्ची की इजाजत नहीं है तो फिर दूसरे मसाइल की तो बात ही कहां है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया था, वो वुजू कर रहे थे तो हुजूर ने फरमाया कि आप फुजुल खर्ची करते हैं। कहा कि वुजू में भी फुजुल खर्ची। कहा कि अगर तू समंदर के किनारे पर बैठ करके भी पानी को ज्यादा इस्तेमाल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला इसकी पूछ करेंगे। इसीलिए मैं माँ बहनों को कहता हूं कि हमारे यहाँ जो फिल्टर लगाए हुए हैं उसका 40 से 50-60% पानी वेस्ट जाता है। तो वो पानी भी जाए न करें, वो पानी को एक डोल, बाल्टी वगैरह में जमा करें, उसको पोटू वगैरह में इस्तेमाल करने, वरना वो पाइप चलती रहती है ना, वो जाए पानी तो जाता ही रहता है। फिल्टर है, वो फिल्टर तो फिल्टर मशीन में जाता है, वो उसके डिब्बे में, लेकिन वो जो फिल्टर के बाद जो पानी निकलता है वो पानी तो फुजुल जाता है। इसको भी क्यों जाया करे, वो भी काम में आ सकता है। जब पानी आता है तो इसको बेजा इस्तेमाल नहीं, एक एक घूंट का अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेंगे। तो ये तो पानी का मसला है। इसी तरह माल का मसला, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये कुछ मालदार औरत थी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं सफर में गए थे तो वापस आए तो हजरत उम्मे सलमा के कमरे को देखा
कि उन्होंने कुछ कमरे को ठीक ठाक किया हुआ है। वो खजूरों के कमरे बनते थे लेकिन कुछ ज्यादा ठीक ठाक किया हुआ था। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या किया तूने उम्मे सलमा? कहा कि इससे पर्दे की हिफाजत ज्यादा हो जाती है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो माल तामीर में खर्च होता है, फुजुल तामीर में खर्च होता है, इससे ज्यादा खतरनाक माल कोई नहीं है जहन्नम में ले जाने वाला है। माल इस्तेमाल होने में सबसे खराब माल तामीर में इस्तेमाल होने वाला माल है। आजकल तो ज्यादातर माल इसी में ही जा रहा है, फुजुल, जरूरत से ज्यादा। इसी तरह माल एक तरफ कमाना भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पूछोगी, तो दूसरी तरफ उसके खर्च करने के बारे में भी पूछोगी। एक काश्तकार खेत में खेती कर रहा था। हजरत सुलेमान हजरत मकहूल फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा से जा रहे थे, क्योंकि वो तो हवा पर भी उनकी हुकूमत तो थी। तो हवा पर अपना लश्कर के साथ सफर कर रहे थे, तैयारे के साथ जा रहे थे। तो उसने सोचा सुलेमान मुझे मिल जाए तो 3 बातें सुलेमान से करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान को वही भेजी के उतर जा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी वक्त उस काश्तकार और खेडूत के पास उतर गए। कहा कि बोल, अल्लाह ने वही कही है, कौन सी 3 बातें तू मुझे कहना चाहता है, जल्दी बोल। हजरत सुलेमान आसमान से उतरे, हवा से, बोल कौन सी 3 बातें मुझे कहना चाहता है। कहा कि तुम मालदार हो, मेरी बात सुन। गुज़श्ता कल आपने जो लज्जत हासिल की माल की वजह से, नेमतें खाई, वो लज्जत अभी आपके गले में बाकी नहीं रही, खत्म हो गई का बराबर। इसी तरह कल मैंने कमाने के लिए जो मैं थका हूं, वो थकन भी मेरे जिस्म में अभी बाकी नहीं है। तो थकने में की लज्जत भी खत्म और खाने की लज्जत भी खत्म, मेरी थकन भी खत्म, आपकी खाने की लज्जत भी खत्म। इस मामले में तो तुम और मैं दोनों बराबर। तो कहा ठीक है, चलो दूसरी बात। कहा दूसरी बात यह कि मरना तो तुमको भी है ना, मुझे भी है, इसमें भी तुम और मैं दोनों बराबर। तो कहा कि बराबर, इसमें भी मैं और तुम दोनों बराबर। तो कहा तीसरी बात। तो कहा तीसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हिसाब तुमको देना पड़ेगा, मुझे देना नहीं पड़ेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब करीम है। अब मैं ऐसा तो कहता नहीं कि अल्लाह जो तूने दिया है वो वापस ले ले, लेकिन मैं अपने परवरदिगार से माल की खुराफात से पनाह चाहता हूँ। इसलिए माल को इस्तेमाल भी सही तर्ज पर करना है, उसका खर्च भी सही तर्ज पर करना है। वल्लज़ीन इज़ा, तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो फुजुल इस्तेमाल, एक ताबी है, वो कहते हैं कि एक बंदे का माल खर्च होता है ना, उस खर्च की बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि ये माल कहां से आया है। अगर सही जगह पर इस्तेमाल होता है तो मैं कह देता हूं ये हलाल है, अगर गलत जगह पर इस्तेमाल होता है मैं कह देता हूं ये हराम से कमाया हुआ है। तो वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लन युस्रिफ़ू, फुज़ूल खर्च नहीं करते। बाकी बातें बहुत सारी है, वो इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। रोज़े के मुतालिक मसाइल चल रहे हैं। रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता है? कल 3 बातें हुई थी। भूल से खा पी लेने से रोज़ा टूटता नहीं है, इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूटता नहीं है, इसी तरह खून टेस्ट करने के लिए देना, इससे भी रोज़ा टूटता नहीं है, टेस्टिंग के लिए जो खून खींचा जाता है इससे भी रोज़ा टूटता नहीं है। अब एक मसला है रोजे में ग्लूकोज चढ़वाना, बोतल, इससे भी रोजा टूटता नहीं है। रोजे की हालत में ग्लूकोज चढ़वाने से रोजा नहीं टूटता, क्योंकि दवा बराह रास्त दिमाग या मैदे तक नहीं पहुंचती। असल में रोजे में उसूल देखना है कि मैदा आदमी के पेट में जो होता है, जहां पर अनाज खाना वगैरह पहुंचता है, मैदा, उसमें अगर कोई बराह रास्त डायरेक्ट कोई चीज पहुंचते तो रोजा टूट जाता है। या दिमाग, यहां पर भी कोई दवा वगैरह पहुंचाना होता है तो इससे भी रोजा टूट जाता है। तो ग्लूकोज चढ़वाने में वो डायरेक्ट मैदे पर नहीं पहुंचता,
तो इससे भी रोजा टूटता नहीं है, बल्कि रगों के वास्ते से जाता है, अंदर जो पहुंचता है वो रगों से। लेकिन बिला उज्र ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो भूख ज्यादा लगी है तो बोतल चढ़वा लें, ये करें, ऐसा नहीं। अगर कोई मरीज है, बीमार ज्यादा है और उसको बोतल के बगैर चारा नहीं है, तो फिर वो अगर बोतल डॉक्टर कहें तो कोई मसला नहीं है, बोतल चढ़वाने के लिए पहुंच जाए, उसका रोजा बाकी रहेगा, कोई मसला नहीं। लेकिन जानबूझ करके कहें चलो चले जाते हैं, डॉक्टर को कहेंगे क्या चढ़ा दो, काम चल जाएगा, इससे काम नहीं चलेगा। इसी तरह डायलिसिस, इससे भी रोजा नहीं टूटता। रोजे में डायलिसिस, गुर्दे की ढुलाई, इससे रोजा टूटता नहीं है। रोजे की हालत में डायलिसिस, गुर्दे की ढुलाई के अमल से रोजा नहीं टूटेगा। क्यों? इसलिए कि इस अमल का ताल्लुक सिर्फ खून की सफाई है, खून साफ किया जाता है, और बड़ांगे रास जोफे मैदा में उसके सबब कोई चीज दाखिल नहीं होती, कोई चीज दाखिल नहीं होती, वो खून की सफाई होती है ने फिर खून अंदर फिर पेवस्त कर दिया जाता है। इसलिए डायलिसिस से भी रोजा टूटता नहीं है। रोजे में ऑक्सीजन लेना, ये भी कोई एक मुस्तकिल मसला है कि ऑक्सीजन लेने से रोजे का आलम क्या होता है। तो कहा रोजे में अगर ऑक्सीजन के जरिए सांस लिया जाए, नलकी लगा दी गई, पाइप लगा दी गई, तो कि इससे भी रोजा नहीं टूटता। ऑक्सीजन लगाने से भी रोजा नहीं टूटता, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ एक साफ सुथरी हवा है, उसका बदन में जाना मुफसिद सौम नहीं है, इससे भी रोजा टूटता नहीं है। बाकी इंशाअल्लाह आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। अब खत्मे खाजगा हम दोपहर कर रहे थे, तो चूंकि लोगों की रकातें छूटती थी तो नमाज में डिस्टर्ब होता था, इसलिए हमने सोचा कि इंशाअल्लाह असर के बाद दुआ से पहले वो वजीफा कर लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिक फ़र्ग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिक फ़र्ग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिक फ़र्ग़ब। ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या रहमर रहीमीन या रहमर रहीमीन या अरहमर रहीमीन। हम आपके गुनहगार बंदे हैं, मौला करीम हमारी मग़फ़िरत फरमा ले, जहन्नम के अज़ाब से हिफाजत फरमा, क़ब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा, खुराफात से हिफाजत फरमा। करीम आका, करीम मौला, तो हमारा रब है, उससे मांग कर कभी महरूम नहीं हुए। मौला तो वो घड़ियाँ देता है कि जिसमें तो बंदों को जन्नत का मुस्तहिक बना देता है। मौला करीम ये रमज़ान तूने अता किया ताकि मौला करीम तो हमारी मग़फ़िरत करके जन्नत में दाखिल कर सके। मौला इसकी कदर की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। मौला करीम हमारे वालिदैन, असातिज़ा, रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फ़रमा दे। मौला हमारे उसूलियीन, फ़ुरूइयीन, करीबी बईदी तमाम तर रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फ़रमा दे। मौला करीम तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फ़रमा दे, ईमान पर साबित कदमी नसीब फ़रमा दे, मुर्तद होने से हिफाजत फ़रमा दे, कुरान पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। मौला करीम उम्मत के गुनहगारों को माफ़ कर दे, उम्मत के गुनहगारों को दरगुज़र फ़रमा दे। मौला करीम हमारे नौजवान नस्लों की हिफाजत फ़रमा दे। मौला करीम मुर्तद होने से इनकी हिफाजत फ़रमा ले। मौला करीम हमारी नस्लों की हिफाजत फ़रमा ले। मौला करीम हमारी माँ बहनों को नमाज़ों की, कुरान की तिलावत की और रोज़ों की, तरावीह की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। यकीनन मौला वो जफ़ाकशी के साथ, अपनी इबादतों के साथ मर्दों के लिए इंतज़ाम करती हैं सहरी और इफ्तारी का, उनकी दोनों तरफ़ा खिदमतें कबूल फरमा ले। एक तरफ तुझे भी राज़ी करती है, दूसरी तरफ अपने घर वालों से भी नाराज़ नहीं होती। मौला करीम तो इनकी ये खिदमतें कबूल फरमा ले, उनके लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। मौला करीम उनको कुरान की तिलावत में ज़्यादा दिल लगाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। घर के काम से ज़्यादा उनको कुरान की तिलावत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे, नमाज़ों की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। मौला करीम जहाँ तक ये ज़िंदगी हमारी मुक़द्दर है, इस्लाम पर बाकी रख, और जब भी आपका बुलावा मुक़द्दर हो, कामिल ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमा। हमारी ये दुआएँ महज़ आफ़ी के फ़ज़ल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में और आपके बरगुज़ीदा और नेक बंदों के सदक़े में और हाज़िरीन में जो भी नेक हो उसकी आमीन पर कबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक।